नमस्कार। आज एक विशेष बातचीत लेकर के हाजिर हुआ हूं और आप सबको मालूम है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। हमारे अधिकतर एसएसआर वॉरियर और जो दिशा की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन सबको मालूम है कि आज क्या है। और सिर्फ देश नहीं, पूरी दुनिया श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है देश के ऐसे महानायक को जो हमारे बीच नहीं है। आज वो महानायक 40 साल के होते हैं। और महानायक मैं क्यों कह रहा हूं? अपनी छोटी सी अवधि में, छोटे कार्यकाल में, बॉलीवुड का सफर बहुत छोटा रहा उनका, लेकिन इस छोटे कार्यकाल में इस इंसान ने वो झलक दिखा दी दुनिया को कि इसमें सदी के महानायक बनने की सारी संभावनाएं मौजूद हैं। इन्होंने बता दिया कि सदी के महानायक मुझे देखेंगे और सदी के महानायक इन्हें देख भी रहे थे। सदी के महानायक की जब भी चर्चा होती है तो लोग कहते हैं अमिताभ बच्चन। मैं भी मानता हूं अमिताभ बच्चन को सदी के महानायक, लेकिन उस सदी के महानायक ने कभी इस महानायक के बारे में जुबान नहीं खोली कि उसकी मृत्यु कैसे हुई, जांच होनी चाहिए। जो पुलिस का वर्जन है उसी को मान लेना चाहिए, जो सीबीआई का वर्जन है उसी को मान लेना चाहिए। सदी के महानायक ने जुबान नहीं खोली। इसलिए महानायक होने के साथ साथ महामानव होना भी पड़ता है। और सुशांत महानायक थे, महामानव भी थे। इसीलिए आज अगर वो होते तो वो 40 के होते, और अगर वो होते तो क्या होता? अगर वो होते तो आज सदी के महानायक की जुबान, जो अन्य कारणों से बंद हैं, वो बंद होते। आज अगर वो होते तो बाकी जो नायक हैं, घूम रहे हैं, उनकी दुकान बहुत पहले बंद हो जाती और एक्टिंग के दम पर बंद होती। कोई साजिश नहीं करनी पड़ती। ये रुपहला पर्दा ही उनकी दुकान को बंद कर देता, जिसे आप सिल्वर स्क्रीन कहते हैं। अगर आज वो होते तो छावा में होते। अगर आज वो होते तो धुरंधर में होते। जरूर होते, निश्चित होते। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज आदित्य धर के वो सबसे चहेते कलाकारों में से एक होते। और धुरंधर सुशांत के बिना नहीं बनता। छावा में अगर वो होते तो किस रूप में होते कह नहीं सकते, लेकिन फिर छावा छावा होती, धुरंधर धुरंधर होता। इसका मतलब ये नहीं है कि धुरंधर में जो अन्य कलाकारों ने एक्टिंग की है मैं उसे कमतर करके देख रहा हूं, बिल्कुल नहीं। मैं तो सिर्फ ये देख रहा हूं, अगर सुशांत होते तो धोनी, काई काई पेचो, काई चेपो या काई पेचो, मैं मुझे बहुत उनकी फिल्में याद नहीं रहती हैं, अन्य फिल्में भी याद रहती हैं, लेकिन धोनी तो बहुत याद है। मैं ईमानदारी से कहूं तो जब तक वो जिंदा थे मैंने उनकी एक भी मूवी नहीं देखी थी, बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूं। और इसीलिए मुझे ये गुरूर नहीं है कि हम जो श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं
वो मैं अकेला इंसान हूं। इस देश के करोड़ों लोग, उनके चाहने वाले, दुनिया भर में उनके फैंस आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और मुझे ये गुरूर नहीं है कि मैं सिर्फ ये श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज आज आया हूं, या मैं सुशांत के इस अभियान को, उनको न्याय दिलाने की अभियान में की लड़ाई लड़ रहा हूं। ऐसा गुरूर मुझे नहीं है। मैं तो सिर्फ एक गिलहरी के रूप में अपना प्रयास कर रहा हूं। और आज लाखों करोड़ों जो एसएसआर वॉरियर हैं, दिशा के लिए न्याय मांगने वाले हैं, वो सबके सब हमसे मीलों अहेड है, मीलों अहेड। पर्दे के पीछे रह करके, शोध करके हमें भी मदद करते हैं, और पर्दे के पीछे रह करके लगातार एक्स पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, अन्य प्लेटफॉर्म पे लगातार वो सुशांत के न्याय की अलख जगाए हुए हैं। आपको एक और सूचना दे दूं कि सुशांत की लड़ाई लड़ते लड़ते एक काम हुआ है। हमारा जो एक्स हैंडल है, ट्विटर हैंडल है, जो जो कोविड के जमाने में भी डिलीट नहीं हुआ, कोविड के जमाने में भी यूट्यूब डिलीट हो गया, फेसबुक को स्ट्राइक कर दिया, हमें दोबारा यूट्यूब चैनल क्रिएट करना पड़ा। लाखों व्यूअरशिप थी, हजारों की उसकी सब्सक्रिप्शन थी, हालांकि शुरुआती दौर था, लेकिन एक्स ने कभी डिलीट नहीं किया। और मुझे गुमान था कि एलन मस्क के आने के बाद फ्रीडम ऑफ स्पीच को रेस्पेक्ट किया जाएगा। लेकिन एक यार की इंटरव्यू हुई उनके साथ, एलन मस्क के साथ, और ठीक दूसरे दिन, जिस दिन एलन मस्क के साथ उनका इंटरव्यू ब्रॉडकास्ट हुआ, मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने करवाया नहीं करवाया, अब यह संयोग भी हो सकता है, लेकिन दूसरे ही दिन क्यूबाइब का ट्विटर हैंडल डिलीट कर दिया गया। हमने लिखा, भाई आपने हमें कोई मेल नहीं भेजा है, कारण क्या था ट्विटर हैंडल को सस्पेंड करने का, डिलीट करने का? कोई जवाब नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया। बस एक तरफा फैसला ले लिया गया एक्स की तरफ से और क्यूबाइब के अकाउंट को डिलीट कर दिया गया। कारण दिया गया कि आप एसएसआर को लेकर के जो कैंपेन कर रहे हैं उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जिसको हमारे कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है। आप कल्पना कीजिए कि कोविड के दौर में जब सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म स्ट्राइक कर रहे थे, अकेला क्यूबाइब नेटवर्क था जो लड़ाई लड़ रहा था। उसका मैं वीडियो दिखाऊंगा, जो आज से 4 साल पुराना वीडियो है, कि कैसे उस वक्त पूरी दुनिया के डॉक्टर हमारे साथ जुड़ रहे थे। लेकिन उस वक्त भी एक्स ने हमारे प्लेटफॉर्म को डिलीट नहीं किया, लेकिन एलन मस्क ने डिलीट कर दिया। और ये जस्ट जब ये इंटरव्यू ब्रॉडकास्ट हुआ है रिया के तथाकथित दोस्त का, आप समझ गए जिसके बारे में मैं कहना चाह रहा हूं, तो उसके ब्रॉडकास्ट के ठीक दूसरे दिन हमारा ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया, जो एक्स का प्लेटफॉर्म है वो सस्पेंड कर दिया गया। तो ये सिला मिला सुशांत की कैंपेन का। लेकिन फिर भी हमारे हौसले कभी गिरे हों ऐसा नहीं है, हम बड़ी शिद्दत से लड़ रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि मैं अकेला हूं जो इस कैंपेन को जिंदा रखा हुआ हूं। नहीं, आप सबकी जो भावना है, आप सबका जो हौसला है, उसी हौसले से हमें ताकत हो रही है। और तब हम इस लड़ाई को थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं, अपना गिलहरी प्रयास कर रहे हैं, और फिर धीरे धीरे सही दिशा में हम बढ़ रहे हैं। कभी नैराश्य के आलम में हम चले जाते हैं, निराशा का भाव घेरता है, लेकिन फिर भी डिगते नहीं हैं और फिर
मजबूती के साथ लग जाते हैं। आज अगर सुशांत होते तो सिर्फ छाबा या धुरंधर ही बात नहीं होती। आज अगर सुशांत होते तो बॉलीवुड के वो महानायक होते, और बॉलीवुड ही नहीं, हॉलीवुड तक उनका डंका बज रहा होता। यही तो 30 से 40 का दौर होता है एक्टर के लिए, या कहें कि 50 वर्ष तक का जो दौर होता है किसी एक्टर के लिए, वो गोल्डन एरा होता है। अब तो सुशांत का गोल्डन एरा एक प्रकार से फर्स्ट फेज में होता, और अगले 5 साल 10 साल तक सुशांत का गोल्डन एरा चलता रहता। और अगर सुशांत का ये गोल्डन एरा चलता रहता तो सुशांत अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन के रूप में बिल्ड हो रहे होते, सिर्फ वो एक्टर नहीं होते। बड़े सपने थे। जनवरी 2020 को जो उन्होंने प्रण लिया था कि अब हमें क्या क्या करना है, आज उन सारे प्रण को पूरा कर रहे होते। और सिर्फ एक्टिंग की दिशा में नहीं, चूंकि वो बॉलीवुड में जो गिने चुने इस स्तर तक पहुंचने वाले एक्टर जो इतने पढ़े लिखे हों, और खासतौर से इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हों, खाली इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के नहीं थे कि चलिए कहीं एडमिशन हो गया और वहां पहुंच गया, ऐसा नहीं था। रैंकर्स थे वो,